बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपी बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने इसे अचानक हुई घटना बताया। कोर्ट ने कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और बीजेपी के नेताओं ने इसे रोकने का प्रयास किया था। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अदालत के इस फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जो फैसला सुनाया गया वो काफी अहम है। बाबरी विध्वंस केस में पूरे 28 साल बाद फैसला आया। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाने की साजिश के आरोप से मुक्त होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी खुशी जताई। उन्होंने लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये सब वकीलों के कठिन परिश्रम के कारण संभव हो सका। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ था। आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था। बाबरी विध्वंस मामले में आए फैसले से कांग्रेस खुश नजर नहीं आ रही। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में सभी आरोपियों को बरी करने का निर्णय उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ है। कांग्रेस की तरफ से आगे कहा गया कि संविधान में सहज विश्वास रखने वाला प्रत्येक भारतीय उम्मीद करता है कि केंद्र राज्य सरकार जो है वो बाबरी मामले में विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और संविधान की परिपाटी से परे है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने बाबरी विध्वंस मामले पर सीबीआई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। राउत ने कहा कि 28 साल बाद बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला आया है उसका वो स्वागत करते हैं। राउत ने कहा कि अदालत ने कहा कि ये कोई साजिश नहीं थी और हमें इस फैसले की अपेक्षा थी। राउत ने उस एपिसोड को भूल जाने की बात कही। उन्होंने कहा आज जो राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है वो दिन हमें देखने को न मिलता। कोर्ट का फैसला आने के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि बहुत से फैसलों में अब तरफदारी होती है। ओवैसी ने कहा कि सीबीआई कोर्ट का आज का फैसला भारत की अदालत की तारीख का काला दिन है। ओवैसी ने भी दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को फैसला दिया था, आज का फैसला उसके खिलाफ है। हाथरस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी। योगी ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी ने हाथरस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं यूपी सरकार ने हाथरस गैंगरेप की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इस टीम की अध्यक्षता यूपी के गृह सचिव भगवान स्वरूप करेंगे और जांच टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। खबर है कि एसआईटी जांच कर 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही सीएम योगी ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के भी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा टालने से इनकार कर दिया है। अब तय समय सीमा पर ही परीक्षा होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी के अंतिम प्रयास वाले परीक्षार्थियों को अतिरिक्त मौका देने पर विचार करने को कहा है। सुनवाई के दौरान यूपीएससी ने 4 अक्टूबर को होने जा रही प्रीलिम्स परीक्षा को नहीं टालने की अपील की थी। यूपीएससी परीक्षा का फॉर्म भर चुके 20 प्रतिभागियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में यह कहा गया कि देश में कोरोना के हालात अभी गंभीर हैं। कई इलाकों में बारिश और बाढ़ की वजह से भी दिक्कतें हैं। ऐसे में परीक्षा कुछ महीनों के लिए टाली जानी चाहिए। केंद्र की कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
अदालत ने कहा कि जहां तक प्रकृति के शोषण का सवाल है, हम केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों पर ही भरोसा नहीं कर सकते। प्रकृति का दोहन करने और पैसा बनाने की मांग बहुत है। वरिष्ठ वकीलों फली नरीमन और अभिषेक मनु सिंघवी ने झारखंड सरकार की ओर से तर्क दिया कि इन क्षेत्रों में खनन नहीं हो सकता क्योंकि वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 62 लाख के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 80,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 1100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल राहत की बात यह है कि करीब 52 लाख लोग इस वायरस को मात दे चुके हैं। देश में करीब 9.5 लाख लोग अभी भी इस वायरस की चपेट में हैं। वहीं कोरोना से अब तक कुल मौत का आंकड़ा 97,000 से ज्यादा हो चुका है। इस साल कोरोना संक्रमण के चलते सभी त्योहारों पर ग्रहण लगा हुआ है। हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणपति उत्सव सादगी भरे माहौल में मनाया गया और अब नवरात्रि उत्सव भी सादगी के साथ मनाने का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने जारी कर दिया। नवरात्रि के दौरान डांडिया गरबा के आयोजन नहीं किए जाएंगे। सार्वजनिक नवरात्र उत्सव के तहत पांडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा 4 फुट से अधिक ऊंची नहीं हो सकती है, जबकि घरों में 2 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित की जा सकती है।